लोगों को लगता है कि यार ये कंपास इतनी बड़ी कैसे हो गई, बट पर वो एक बार जब मौसम पकड़ती है गाड़ी, यू नो व्हाट आई मीन, यस एक्सेलरेशन। जो अपना मास मार्केट है, दे डोंट वांट टू पे अ प्रीमियम फॉर द फीचर्स दैट दे आर गेटिंग, बट मुझे ये पता है कि लोग आके फोटो वोटो खींचते हैं। अगर आपके पास वो गैलेक्सी Z Fold वगैरह, आई थिंक इज बिगर देन दैट, डिंग 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 डक, वही बजना बाकी है। इट्स वेरी स्पेशियस ऑन द इनसाइड फॉर द सेगमेंट एंड द प्राइस, तो सर्विस आई वुड से इज नॉट द बेस्ट, बट इट्स नॉट एन एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन। वैल्यू फॉर मनी कंप्लीटली। ये कार सेलिब्रिटी भी यूज करते हैं हैं क्या? हाँ, उनमें से शार्दुल सर भी हमारे साथ। लेट्स गो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस आज अपने साथ है जीप ग्रैंड चिरोकी। इस कार के जो ओनर है उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है एंड ऑल जिसके प्रोज एंड कॉन्स है इन डेप्थ इन डिटेल में बात करेंगे ओनर के साथ में। सो बिना टाइम वेस्ट के बुलाते इस कार के ओनर को एंड जानते उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हेलो शार्दुल सर। हाय ललित। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। फाइनली हम इतना वेट कर रहे थे तो आज आपने अपना टाइम दे दिया है। यस, थैंक यू सो मच फॉर फाइनली आ गया ये दिन। यू बीन फॉलोइंग अप वेरी स्ट्रांगली। ओके सो सर एक बार शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। Okay, great. So my name is Shardul Gangal. I am the executive director at Indira University and also the trustee of Sri Chanakya Education Society. In fact, आज यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, it's our own college, which is Indira College of Engineering and Management. This is a 10-acre sprawling campus and we have just renovated our interiors. हमने हमारा infrastructure बहुत अच्छी तरह से develop किया है। हमारा sports facility completely new है। हमारा cricket ground भी हमने पूरा अच्छा maintain किया है। We've got a huge 500 capacity multi-purpose hall with a massive stage. We've got our entire interiors of our campus renovated into international standards. हमारे classrooms भी बहुत बड़े हैं, वहाँ का ventilation भी बहुत strong है, and overall vibes of this campus are one of the best that I would say myself, you know. काश मैं ये कॉलेज में पढ़ता था। इनफैक्ट ललित, यू कैन टेल यू आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर कैंपस थोड़ा टूर किया अभी अभी हमको भी लग रहा है काश हम इसी कॉलेज में होते। करेक्ट। हाँ वापस ले लो एडमिशन। इंजीनियरिंग इज ऑलवेज अ गुड डिग्री टू हैव। नहीं ऑफ कोर्स, थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। मतलब मैं इसी कॉलेज में हूँ, इंदिरा यूनिवर्सिटी ICP में। बट अच्छी प्राउड मोमेंट है सर मेरे लिए कि मैं इसी कॉलेज का और आपके साथ में शूट कर रहा हूँ। गाइस थोड़ा सा आपको लगेगा हम कार के बारे में बात नहीं कर रहे, बट प्लीज़ मैनेज कर लेना। और ये मेरे लिए थोड़ा मोमेंट है, इस वजह से हम कर सर के साथ में। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। यू आर वेलकम। ओके सो स्टार्ट करते सर। ऑफ कोर्स। ओके सो सर वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने कब ली कार ये? सो मैंने ये कार 2025 सितंबर में ली है ऑन गणेश चतुर्थी डे। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ गणपति बप्पा, सो दैट वाज द डे व्हेन आई गॉट माय कार। ओके एंड कितने किलोमीटर हो गए कार के? अभी वी हैव जस्ट क्रॉस समवेयर अराउंड 7,800। 7,800 एंड हाउ मच इट कॉस्ट ऑन रोड एट दैट टाइम? सो एट दैट टाइम वो GST वाला बेनिफिट आया नहीं था। ओके, आई शुड हैव वेटेड दिवाली तक। ओके बट दैट टाइम इट लाइक ऑन रोड वो समवेयर अराउंड 81, बट हमने थोड़ा नेगोशिएट वगैरह करके 75 में मिल गई थी, 75 ऑन रोड। ओके 75 में ऑन रोड। यस। एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट और दी उन्होंने आपको कुछ? यही मतलब वो नेगोशिएशन में ही डिस्काउंट कर दिया उसी में उन्होंने। कुछ दे वर नॉट विलिंग टू गिव अ डिस्काउंट, जैसे कि हमारा ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह, बट वी आर इन बिजनेस, सो नेगोशिएशन थोड़ा आता ही है। ओके ओके सर मैं थोड़ा हिस्ट्री जानना चाहूँगा। इससे पहले कौन सी कार ओन करते थे आप? सो इससे पहले मेरी फर्स्ट कार थी विच वाज अ जीप कंपस। ओके जब 2017 में जीप ब्रांड लॉन्च हुआ था इंडिया में, तभी मैंने कंपस ली थी। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंपसेस दैट गॉट रोल्ड आउट बिकॉज उनका प्लांट चाकंड में ही है। यस सो दैट फर्स्ट रोल आउट हैपेंड इन पुणे। सो तभी मैंने ली थी वो, विच वाज अ डीजल वन, ब्लैक कलर, वाज नाइस। एंड टॉप एंड वेरिएंट दैट वाज नो? It was not a top end variant, it was a mid end variant. Yeah. ओके Yeah. ओके सो यू आर मतलब पहले से आप जीप लवर हो कह सकते हैं हम। You can say that, yes. ओके सो व्हाट वाज द मेजर रीज़न आपने अपग्रेड किया, वापस जीप में क्यों आए? बिकॉज आपने अभी रिसेंटली लिए 2025 में। Right. एट दिस टाइम इतने ऑप्शंस है इन दिस कार मार्केट। सो व्हाट वाज द मेजर रीज़न एंड व्हाट वर योर रिक्वायरमेंट्स आप जो आप लेने की सोच रहे थे, अपग्रेड कर रहे थे? Correct. So first question is कि upgrade क्यों की, because अभी 8 साल हो गए थे तो बनता है upgrade. You know? Yes, हाँ. So I think that was point number one. जब मैं upgrade कर रहा था, obviously जब मैंने मेरी first car ली थी और अभी मेरा थोड़ा क्या बोलते हैं financial status थोड़ा अच्छा हो गया है, so I thought कि अभी थोड़ा कुछ तो बड़ा कार लेंगे. Plus I got married also in 2023. Okay. So now I have a wife,
probably going to expect some children in the future. I've got in-laws. तो भी usually compact SUV is good for people जो अकेले जाते हैं. Anyway, my car is chauffeur driven. तो मेरा driver रहता है because usually I'm on call, busy वगैरह वगैरह. But some of my main requirements were कि suspension has to be great. तुम इंदिरा के स्टूडेंट हो तो तुमको पता है कि हमारा जो सर्विस रोड है हाईवे के बाजू में वो कैसा है, यू नो, वो कोई ऑफ रोडिंग से तो कम नहीं है वो, कोई नहीं. बट तो ऑब्वियसली माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज लाइक रियली गुड सस्पेंशन व्हिच कैन हैंडल दोज काइंड ऑफ रोड्स. सेकंड वाज दैट कि रोड प्रेजेंस होना चाहिए. इनफैक्ट अभी तुम बोल रहे हो कि मैं सेकंड कार इज ऑल्सो जीप, इसलिए आई एम अ जीप लवर, बट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कंसिडर एनी कार अपार्ट फ्रॉम अ जीप. बट at the end of the day, I settled on this guy because there are a lot of the boxes that I wanted to tick were ticked off, right? Okay. So road presence is great, suspension is awesome, सब features जो मुझे expected थे वो है, drive भी उसका अच्छा है, you know. I know you're going to touch upon that point soon. Yes. So we'll go in depth over there. But the drive is also good in my opinion. It looks great, and yeah, it's very spacious on the inside for the segment and the price that it is there for. Okay. Yeah. So मैं थोड़ा एक बार जीप कंपास पे वापस आऊँगा. Okay. How much kilometer driven you that? Almost 100,000, मतलब 1 लाख किलोमीटर तक तो हो गया था. 1 लाख किलोमीटर हो गए थे. yeah. एंड वो कार आप ही ने ड्राइव की या कुछ उसमें भी आपने ड्राइवर रखा था? नहीं, मेरा ड्राइवर था, मैं भी ड्राइव करता था. आई हैव हैड कपल ऑफ ड्राइवर्स आल्सो. सो या, सो फ्यू पीपल हैव ड्रिवन दैट कार. सो वो डीजल थी. यस. एंड दिस इज पेट्रोल वन आई थिंक. या. जब डीजल आपने वो भी ड्राइव की, ये भी ड्राइव कभी तो करते हो गया. करेक्ट. तो एनी काइंड ऑफ इंजन में मतलब परफॉर्मेंस में आपको कैसा लगता है? So I'll tell you one thing, which is a major point, is that my Compass was a manual. Okay, because I'm a fan of driving myself. और जब मैंने कार ली वो तभी I was 24 years old or 23 years old. अच्छा. तो तभी I was like कि भाई मैनुअल ही चाहिए, ये ऑटोमेटिक वगैरह नहीं करना है, because I want to drive, I want to enjoy. ड्राइवर है तो वो चला लेगा, जब मैं चलाऊंगा तो मुझे मज़ा आना चाहिए. सो वो कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ अ कंप्लीट मैनुअल एंड दिस वाज अ 8 स्पीड, दिस इज़ एन 8 स्पीड ऑटोमेटिक. तो काफ़ी फ़र्क है ड्राइव में. मैनुअल में मेरे को जब चाहिए तब मैं कौन से भी गियर में जा सकता हूँ एंड वो पिकअप इज़ इंस्टेंट. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ड्राइविंग अ मैनुअल एंड इट्स अ डीजल इंजन, सो वाज क्वाइट पेपी एज वेल. सो काफ़ी ड्राइव में फ़र्क था, यू नो, बट इट्स नॉट एन एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन. सो ओके. सो वन थिंग आई जस्ट वांट टू नो, मतलब आप जीप टू वापस इसमें आ गए, ठीक है, वापस जीप में आए. व्हाट वाज योर मतलब सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था इन योर कंपास एंड नाउ दिस टाइम? कैसा चल रहा है मतलब एक्सपीरियंस? सी I'll be honest, okay. मैं जो सर्विसिंग वगैरह जो होता है और जो सर्विस के जो लोग हैं उनको मैं ज़्यादा फेसिंग नहीं हूँ. सो आई नो कि मार्केट में काफ़ी है अबाउट ओके जीप सर्विस इज़ नॉट गुड, बट आई डोंट एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ. ओके, बट दैट बीइंग सेड, जब मैंने जीप कंपस ली थी तभी वो जीप ब्रांड नया आया था मार्केट में, तो दे वर डूइंग देयर बेस्ट टू प्लीज द कस्टमर्स, मार्केट एंट्री वो सब. तो तभी बिगिनिंग में सर्विस काफ़ी अच्छा था. थ्रू आउट द ईयर्स मैंने भी नोटिस किया कि उनका सर्विस काफ़ी डिटेरियोरेट हो गया था. एंड इवन व्हाइल बाइंग दिस कार द सेल्स एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, एज every car company has their sales experience is great, but उसके बाद जो मुझे सपोर्ट और मिलना चाहिए था, मेरे थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस थे जो मीट नहीं हो पाए. सो सर्विस आई वुड से इज नॉट द बेस्ट, ओके, नो, बट सर्विसिंग वगैरह इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कि सर्विसिंग हो रहा है क्या, ठीक से कर रहे हैं क्या, इट्स ग्रेट. इट्स स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. आप 8,000 किलोमीटर होने वाले हैं तो इसके सर्विस तो आई थिंक अभी तक हुए होंगे, बट फ्री वाले, पेड वाले नहीं हुएंगे. सो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा अबाउट योर कंपास. कितने सर्विस आ जाती थी कंपास की? सो एनुअली एक सर्विस लाइक विच इज स्टैंडर्ड, और उनका जो किलोमीटर वाला रेंज रहता था विच आई टू नेवर हिट, क्योंकि मेरा नॉर्मली लोकल ऑफिस टू होम वाला ही कम्यूट था. सो जब मैंने ली थी तभी इट वाज समवेयर अराउंड 15-16,000 पर सर्विसिंग पर एनम. एंड जैसे जैसे वो कार पुरानी होती गई वैसे वैसे वो उसका सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ते गया. ऑब्वियसली वो 5 ईयर के बाद एक मेजर सर्विसिंग आता है, दैट वाज अ बिग हिट, समवेयर अराउंड 50K. बट देन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाज द फर्स्ट इटरेशन, वो इंजन अलग था, वो गाड़ी ही अलग थी. आई हैव नो आइडिया कि इसका भी कितना आएगा सर्विसिंग. जैसे कि मेरा फर्स्ट जो रहता है आफ्टर 5,000 किलोमीटर्स, आई जस्ट गॉट इट डन इन नवंबर. दैट वाज फॉर फ्री. सो लेट्स सी. वन मोर थिंग, जैसे कि आपने कहा जब आपने ली कंपास, दैट टाइम जीप का मतलब ग्रेट टाइम था. उस टाइम गाड़ियाँ जीप की इतने ऐसे बिक रहे थे, मतलब अलग ही लेवल था जीप का. और अभी देखोगे ना जितने भी कार ब्रांड से जीप सबसे लास्ट में.
सो क्या रीज़न हो सकता है आपके अकॉर्डिंग जीप क्यों नीचे जा रही है? मतलब आई थिंक बंद होने के कारण पे हो गई है। करेक्ट। आई थिंक सो। सो अभी सबको मतलब द कॉमन कंसेंसस इज दिस कि इंडिया का मार्केट जो है विच इज़ वेरी हैप्पी विथ एसयूवीज, ओके, बट हम जो एसयूवीज खरीदते हैं इंडिया में, दे आर ऑल कॉम्पैक्ट एसयूवीज ऑन द रियल एसयूवी साइड, और दे आर एक्चुअली जस्ट क्रॉसओवर्स जो बेसिकली ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाए हुए हैचबैक ही है, Yes. यू नो. सो दैट इज द कंडीशन ऑफ द मार्केट. ऑल्सो जो अपना मास मार्केट है, दे डोंट वांट टू पे अ प्रीमियम फॉर द फीचर्स दैट दे आर गेटिंग. ओके। So, ठीक है, brand is one thing. Jeep does not command the same presence of a German brand or like you know some other premium brands. Okay. So Compass की बात करते हैं. अभी Compass जब आया था मार्केट में, it made a big splash because it started at somewhere around 15 lakhs ex showroom and it gave a great engine वगैरह वगैरह. But उसके बाद अपने जो इंडियन ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी, और जो अपने जो साउथ ईस्ट एशियन ब्रांड्स है लाइक यू नो योर Kia and Hyundai and all that, उन्होंने फीचर्स और डिज़ाइन पे बहुत एक्सपोनेंशियली कैचअप किया है, यू नो. और उनका कैसा है कि दे आर गिविंग यू ऑल द फीचर्स. ओके। और अपना इंडियन मार्केट लव्स फीचर्स. यस। दे मे नॉट केयर अबाउट हाउ वेल इट ड्राइव्स, बट दे वांट द सनरूफ. उनको उनका इंफोटेनमेंट सिस्टम में टच स्क्रीन चाहिए जिसमें कारप्ले भी हो, एंड्रॉयड ऑटो भी हो, ये सब उनको चाहिए रहता है. राइट। सो जीप वहाँ पे आई थिंक समवेयर पीछे छूट गया. व्हेन दे कॉट अप विद द फीचर्स, उनका वो प्राइस टैग भी थोड़ा प्रीमियम हो गया. सो अभी का आप जीप कंपस देखोगे, इट्स अ फुल्ली फ्लैश्ड आउट कार, बट उसका जो कंपैरिजन है, okay, being a compact SUV, it's commanding somewhere around 25 to 30 lakhs or even more on road and ex showroom for some models. So वो काफ़ी expensive हो जाता है. इसलिए I think Jeep थोड़ा पीछे पड़ गया है. सो वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, जब आप कार लेने निकले तो आपने ऑब्वियसली और भी देखे होंगे ब्रांड्स वगैरह. करेक्ट, ऑफ कोर्स. जिसके जो इसके मेन राइवल्स है BMW की X5, Audi Q7 एंड Mercedes GLE, क्या उनमें से आपने कोई चेकआउट किया और एनी अदर प्रोडक्ट यू हैव चेकआउट? I've checked out all three of those. Okay. I even checked out the Range Rover Evoque Velar. I even checked out the Porsche Macan. ओके। But ये जो भी kind of similar price ranges में है, they're all compact SUVs, जो इसके price range में है. अच्छा। If you go in the mid-size SUV segment, which is your, like you said, your X5 and Q7 and all of those guys, they are all above a CR. GLE also comes above a CR. So I feel कि वो segment में this is steal. So मैंने जो अभी पहले point बोला था कि Jeep is now commanding a premium. अभी ऐसा हो गया है कि ये गाड़ी is a value for money completely. ओके। आप एक segment ऊपर हो वो price range में, and bang for your buck is there. And ये rare भी गाड़ी है. I don't know अभी हमको वो experience करने को मिलेगा कि नहीं, but this car turns more heads than your typical luxury cars, you know, your British or German luxury SUVs. ओके, हाउ इज इट? मतलब रोड प्रेजेंस कैसी है? लोग देखते हैं मुड़ के? बहुत ज़्यादा. ऐसा लगता है कि भाई उनको भी वो मुंडी का लगाने को देने का. मतलब बीस्ट है ये. Beast है भाई. I mean, you can see I'm like almost 6 feet and this car is like massive, you know. It's a huge car. ह्यूज कार. लोगों को लगता है कि यार ये कंपस इतनी बड़ी कैसे हो गई, but it has a very good road presence. लोग मुड़ के तो देखते ही हैं. And यहाँ पे साइड पे उसका बैजिंग है, तो they first look at that to identify. कमेंट कोई मिला आपको मतलब ऐसा इस गाड़ी के बारे में? See, I'll tell you what, comment सुनने के लिए मे बी मैं नहीं था वहाँ पे, but मुझे ये पता है कि लोग आके फोटो वोटो खींचते हैं. अच्छा. हाँ. है मतलब इसकी भी. ओके सर, इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 270 bhp की पावर एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद 8 स्पीड ऑटोमेटिक. That's right. सो इस गाड़ी का रीजन तो मतलब इंजन भी है. हाँ. सो हाउ मतलब इंजन कैसी परफॉर्मेंस आपको, हाउ डज इट फील व्हेन यू ड्राइव ऑन हाईवे एज वेल इन सिटी? Right. So, see, मेरा usual commute is from home to office, office to home. Okay. But मेरे जो offices हैं, वो normal offices की तरह नहीं है. अभी for example, अभी हम जहाँ campus पे है, we are in the outskirts of Pune. यहाँ का nature वगैरह बहुत बढ़िया है. But जहाँ nature अच्छा होता है, वहाँ का road अच्छा नहीं होता है. So that is one thing. So ज़्यादा long distance होता नहीं है. But then actually I do travel on the highway quite a bit. मेरा मुंबई आना जाना भी काफ़ी होता है. So for me, it's comfortable. Like I said in the beginning, कि my car is a chauffeur-driven car. तो मेरे लिए comfort ज़्यादा मायने रखता है. पर जब मैं drive करता हूँ, I do enjoy the engine. You have spent 75 lakh on Correct. So ऐसा लगता नहीं 2 लीटर इंजन you are getting
इससे बड़ा इंजन होना चाहिए था, 3 लीटर और सम मोर एट दिस प्राइस पॉइंट? देख ब्रो, आई एम अ कार गाय, आई विल ऑलवेज वांट अ बिगर इंजन, ओके। यू नो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी ये कार के साथ, हम्म जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि इट्स अ शोफर ड्रिवन कार, हम्म तो मेरा ड्राइवर चलाता है उसको हमेशा, हम्म तो मेरा प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बिन कंफर्ट, स्पेस, ऑल ऑफ दैट, हम्म यू नो, तो वो तो मुझे मिल जाता है। Okay. जैसा उसका इंजन ट्यून्ड है, सेटअप है, उसका जो सस्पेंशन सेटअप है, वो मेरे सब नीड्स को कवर करता है। ओके। जब मैं चलाता हूँ ऑन एंड ऑफ विद इन द सिटी और इवन ऑन द हाईवे, इट्स फन, इट्स अ पेपी इंजन, ओके। थोड़ा ऐसा मतलब बोट वाला फीलिंग है कि जब पिकअप लेता है उसको थोड़ा टाइम लगता है पिकअप लेने को, एंड पर वो एक बार जब मौसम पकड़ती है गाड़ी, यू नो व्हाट आई मीन, यस। एक्सेलरेशन, सो वो फिर वो रोकने के टाइम पे भी थोड़ा सा लगता है कि भाई वेट है, वेट है। सो यू फील दैट हेफ्ट ऑफ द कार, बट व्हेन यू पुट इट इन स्पोर्ट मोड दैट ऑल गोज अवे। ओके, स्पोर्ट मोड भी इसके अंदर? हाँ, इसमें स्पोर्ट मोड है, यू कैन लुक एट दिस, मे बी ओके। it's got a sport mode, auto mode is its comfort mode basically, then it's got a snow mode which I've never used, I don't know if I will ever use, and it's got a sand and mud mode, तो जहाँ पे अपना ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह थोड़ा और टाइट हो जाता है, ओके। यू नो, इसके अंदर पूरा ऑफ रोडिंग सेटिंग्स वगैरह है, वी कैन डाइव इनटू द मेन्यूज लिटिल लेटर, ओके। बट और व्हेनेवर यू वांट हाँ। एक्चुअली। ओके, सो ओवरऑल you satisfied with the engine? Yes, I am satisfied. I mean, you can, like I said, you can always desire for more, but I have not felt like कि यार ये इतनी कमी है कि मेरे को enjoyment नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ है कभी। Okay. What about the brakes? Brakes are actually very good, you know, they're very good. For the weight, इसका stopping power काफ़ी अच्छा है। मुझे actually वो level पे test करने को कभी मिला नहीं, क्योंकि luckily I have not gotten into those situations जहाँ पे I have to emergency brake. Although इसमें वो सब ADAS features हैं जहाँ पे वो pedestrian track, क्या बोलते हैं, pedestrian detection, car detection, उसमें auto braking वगैरह वो सब आता है. So ADAS levels are pretty good on this one. So but the brake is good, to answer your question. Okay. Lights का response कैसा है at night time? Brilliant. ये अभी मेरा dipper पे है. Okay. And then the lights are very strong. पता नहीं अब किधर जा रहे हैं अपन, इसके आगे क्या क्या नहीं, but I guess that's the beauty of the Jeep, कि you just have an adventure every day. कहाँ जा रहे हैं किसको पता. Dude, रास्ता देख सामने कैसा है, कुछ नहीं है वे. Creepy as shit, dude. क्या creepy लग रहा है ये. Awesome. You are right. Handling कैसा सर इसका overall? So handling is like a typical heavy SUV. Body roll वगैरह तो obviously है, size उसका वैसे ही है, and उसका weight भी काफ़ी ज़्यादा है. Okay. But ऐसा at least driver position में वो ज़्यादा feel नहीं होता है, because the drive is quite engaging, luckily. But if you're in the passenger seat or especially the rear seats, then you're like wobbling if I'm driving spirited, okay? But otherwise handling is not bad at all. So sir, after spending 75 lakh in this beast, what are the negatives? Very hard to tell, okay? Because जो segment में ये गाड़ी है, for that 75 lakhs is actually a steal. Okay. As हमने वीडियो में पहले भी बोला था कि ये जो segment में आती है, it's with the X5 and the Q7 and the GLE. If you go higher up, then it's the Velar and the actually it's the Range Rover Sport. Okay. All these cars are 1 CR plus. So for जो segment में ये है, उसके लिए it's a steal. So if you're asking me negatives in relation to price, there are none. I think one thing I already said that Jeep ka services can be better, you know. But apart from that, I'm happy, man. मतलब it's a comfortable car. The engine is good, the comfort is great. Even जो mid segment के बाकी के जो German competitors हैं, उनसे ज़्यादा space है. Seats are softer, more comfortable. It has all the features. Maybe जो German का luxurious looks रहता है interior का, वो level पे नहीं है. But वो brand के ethos में fit भी नहीं होता है. Jeep is not supposed to be like a opulent car. It is supposed to be a rugged macho car. So वो interiors reflect that. So I don't find that as a con, you know. Okay. Last question. क्या features आपको इसमें अच्छे लगे? Top features that you didn't expect from this car while मतलब daily life में अगर आप use करते होगे तो? Any feature मतलब आपको अचानक से पता चला ये भी है इसके अंदर?
Honestly, I have to like really think. I don't know क्योंकि मैंने इसके बारे में इतना रिसर्च किया था ना Okay. कि I was expecting everything. In fact, जो 2-3 चीज़ें expect कर रहा था वो नहीं आई मेरे को with that Oh. whole signature pack thing. Okay. But otherwise, I think everything is as expected. Like I said, I researched a lot about the car. तो ऐसा तो कुछ है नहीं. Okay. कुछ एक दो फीचर जो आपको I'll tell you one feature, okay? Rear seat में ना there is हाँ. like an actual wall plug. ओके. Like जो 220 वोल्ट्स का अपने घर में रहता है ना हाँ. वैसा प्लग है नीचे यहाँ पे. अच्छा. Which I was not expecting. But it has come in handy multiple times. मैं लैपटॉप चार्ज करके पीछे बैठ के काम किया है. So it's pretty good. वो अच्छा फीचर है बहुत. ओके. एंड व्हाट अबाउट द स्क्रीन? स्क्रीन चालू है क्या? I can't see it by the way because the driver cannot see it. but 100% प्राइवेसी. हाँ 100% privacy. You know. वो यहाँ पे सिर्फ डिंग डिंग डक टिक टिक डिंग डक वही बजना बाकी है. Those are sitting on this, they can enjoy Netflix. Yeah, I mean, actually कैसा है? They have an HDMI port out here, so you can connect like a Fire Stick or whatever. थोड़ा online hack वैक देखा है मैंने for your phone to be able to connect. Okay. But उसके लिए कुछ tech device वगैरह लगता है. Otherwise वो सिर्फ HDMI recognize करता है for that. Honestly, if you ask me, वो screen काफी useless है. Okay, because वो छोटा भी है. मैं उसको यूज नहीं करता. Okay. Because वो inconvenient भी है क्योंकि like if I cannot play my phone there or something else, then I don't know what to play there. ऐसा भी नहीं है कि वो काफ़ी बड़ा स्क्रीन है जहाँ पे मैं पूरा कंटेंट वगैरह बैठ के एंजॉय कर सकता हूँ. You know, अगर आपके पास वो Galaxy Z Fold वगैरह I think is bigger than that screen. You know, so I don't use that screen to be honest. शार्दुल सर, फाइनली वी आर एंडिंग दिस वीडियो एंड कंक्लूजन पे आ गए. सोच रहे इस गाड़ी को लेने की. वुड यू रिकमेंड देम और एनी अदर पॉइंट्स यू हैव टू से ऑन दिस? ये गाड़ी का जो सेगमेंट है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट. जो लेने वाले हैं वो लेंगे. मैं तो कन्विंस नहीं कर पाऊंगा लोगों को लेने के लिए. उसके लिए जीप को मुझे पैसा देना पड़ेगा. बट मैं ये बोल सकता हूँ जो सोच रहे हैं कि जीप ग्रैंड चेरोकी लें, आई वुड से गो फॉर इट. इट्स अ ब्रिलियंट कार. माइलेज वाइलेज के बारे में मत सोचो थोड़ा. दैट्स द ओनली थिंग. अदरवाइज फीचर्स आर ग्रेट. इट ड्राइव्स अमेजिंग. इंजन इज इनफ फन. ओके. एंड कंफर्ट और स्पेस इज टू गुड. बूट स्पेस भी बहुत बढ़िया है. एंड वन मोर थिंग, ये कार और भी लोग सेलिब्रिटी भी यूज करते हैं. करते हैं क्या? हाँ, उनमें से शार्दुल सर भी हमारे साथ. लेट्स गो. थैंक यू सो मच सर फॉर Thank गिविंग you, योर Lalit. प्रीशियस टाइम. Thank you so बहुत much. अच्छा लगा. ऑसम एक्सपीरियंस आई गॉट विद यू. बहुत अच्छा लगा मिलके. सो थैंक यू सो मच फॉर. मुझे भी मजा आया तेरे साथ हाँ. ललित. इट वाज फन. हाँ. तरक्की कर भाई. तेरा चैनल ग्रो होने दे. प्लीज गिव हिम सम गुड लाइक शेयर सब्सक्राइब्स प्लीज. थैंक यू.